हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज मैं आपके साथ गणपति जी के प्रिय मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो मैं मोदक बना रही हूँ, ये आज मैं मावा मोदक बना रही हूँ। मावा मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मावा बनाने के लिए 2 किलो दूध लिया है, जिसे मैंने एक भारी तले की कढ़ाई में रखा है और उसे रेगुलर मैंने चलाया नहीं है। गैस को सिम करके दूध को मैंने इस पर रख दिया था और बाकी काम करती रही थी और बीच बीच में मैंने इसे चलाती रही, क्योंकि बीच बीच में चलाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप रख के भूल जाएंगे, आप बीच बीच में इसे चलाते रहें और अपना बाकी किचन का काम करते रहें। तो इस तरीके से दूध जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और काफी गाढ़ा भी हो गया है। लेकिन आपको लास्ट के 5 मिनट्स आपको दूध पर ही ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैं जब अपना मावा बना रही हूँ तो बाकी के घर के काम भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, देखिए। और इस घर का जो मावे के हम मोदक बनाते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बाजार का मोदक, जो बाजार के मावे के मोदक हम बनाते हैं, वो इतने टेस्टी नहीं लगते जितना कि घर के मावे के लगते हैं। तो देखिए, इस जब हमारा दूध इतना गाढ़ा हो जाएगा, उस टाइम पर आप इसे रेगुलर चलाएंगे, क्योंकि दूध जो है काफी गाढ़ा हो चुका है और इस टाइम पर इसे हमारी जरूरत है दूध को। तो इसीलिए अब हमें रेगुलर इसे चलाना है, क्योंकि अब ये मावे की फॉर्म में आने वाला है। इस टाइम पर दूध में से काफी गरम गरम छींटे जो हैं आकर हमारे हाथ पर भी लगते हैं। तो या तो आप ग्लव्स पहन लें या फिर आप बहुत ही केयरफुली इस वर्क को करें। मावा जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है और काफी अच्छे से कलर भी उसमें मतलब आने लगा है। रेडिश कलर जो है हल्का सा मावे में जब हम भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा सा कलर आता है और बहुत ही बढ़िया मावा बनकर हमारा घर पर ही तैयार होता है। बाहर का मिलावटी मावा खाने की आपको आज के बाद जरूरत नहीं है। देखिए, मावा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया था। कढ़ाई काफी भारी तले की है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ी देर ऐसे भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये मावा जो है इसकी तली में जो है वो लग जाएगा, क्योंकि घड़िया कढ़ाई जो है वो काफी गर्म है। तो इस तरीके से मैंने अपने मावे को जो है ठंडा कर लिया था और एकदम परफेक्ट जो है मावा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसके एक बहुत ही परफेक्ट मतलब गणपति जी के लिए मोदक तैयार करेंगे। और इस तरीके से मैंने कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया जब ये अच्छे से ठंडा हो गया था। और इसमें हम अब मीठा जो है ऐड करेंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी खांड हमारे यहाँ आती है वो यूज की है। ये बूरा नहीं होती है, ये रो शुगर होती है और बहुत इजीली आजकल मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरा 2 किलो में 200 ग्राम से ज्यादा मावा निकला था, तो मैंने 1 कप यहाँ पर ये देसी खांड गेरी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग, मीठा जितना आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कोई खांड में थोड़ी सी डली है तो उसको हाथ से फोड़ लेंगे। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड किया है। आप इलायची का पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब ये लड्डू की फॉर्म में आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये मोदक बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोदक का फ्रेम मार्केट में मिल जाता है वो लिया है। आप मार्केट में बहुत सारे तरह के मोदक के फ्रेम मिलते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे ये मिला था तो मैंने ये वाला ले लिया है। और अब मैं इसमें मोदक बनाऊंगी। पहले मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके का मोदक बनाया है, जिसमें केवल मावा और खांड मिली हुई है, क्योंकि मावा का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर हम ऐसे भी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी हमारे मोदक जो है लगते हैं। तो मोदक बनाने के लिए हमने इस तरीके से मोदक का जो लड्डू बनाया था वो मोदक फ्रेम में रख लेंगे और इसे अच्छे से नीचे की तरफ से प्रेस करेंगे। और जो इसमें स्पेस बच जाता है ना, उसमें भी हम थोड़ा सा ये जो बैटर है उसे फिल कर लेंगे। और अच्छे से हमें प्रेस करके बनाना है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं अगर चाहें तो मोदक, लेकिन मैंने ना इसी फ्रेम से बनाए थे, क्योंकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बहुत ही सुंदर भी। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो मोदक है वो तैयार हुआ है। तो मैंने ना एक ही बैटर से 3 तरह के मोदक आज तैयार किए हैं। तो दूसरे तरह के जो मोदक थे, मैंने उसमें थोड़े से काजू बादाम को ना क्रश कर लिया था हाथ से। और उसमें मैंने फिर लड्डू सा बनाया और लड्डू बनाकर इसमें बीच में थोड़ा सा मतलब खाली जगह की और उसमें थोड़ा सा ये जो बैटर बनाया है मतलब मैंने उसे इसे अंदर फिल कर लिया और अच्छे से। और लड्डू की फॉर्म में इसे ही मैंने उसके फ्रेम में, मोदक के फ्रेम में रख दिया। इस तरह के जो मोदक बनाए ये और भी टेस्टी लग रहे थे खाने में, क्योंकि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने यूज किए हैं। और ड्राई फ्रूट से इसी, और बनाना भी बहुत सिंपल है। आप एक ही तरीके से 3 तरह के मोदक भगवान जी को भोग लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया भी लगते हैं। और बनाना भी इसी तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये रेसिपीज जो मैं दिखाती रहती हूँ आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
बाद के जो मैंने 2 मोदक का जो मतलब बैटर था वो बचा लिया था, और उसमें वो काजू बादाम का जो मतलब मिक्सचर बना के रखा है, वो मिक्स करके और तीसरे तरह के मोदक मैंने इससे तैयार किए हैं। इससे जो हमारे मोदक में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाने में और भी टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि इसमें हमने उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया था, और उससे हमारा जो कलर था मोदक का और जो शेप थी वो भी बहुत ही बढ़िया आई थी और बहुत ही सुंदर भी देखने में लग रहे थे। तो एक ही बैटर से आप 3 तरह के जो मोदक हैं वो तैयार कर सकते हैं, और तीनों ही तरह के बहुत ही बढ़िया मोदक हैं, क्योंकि हमने जो मावा बनाया है वो घर पे बनाया है, एकदम प्योर मावा है। बाहर का मावे में मिलावट होती है और उनमें इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आते। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर आप बाहर से मावा लाते हैं और घर पे मावा निकालते हैं, तो घर के और बाहर के मावे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होगा।